मिडिल ईस्ट का तनाव अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से आए नए संघर्ष समाप्ति प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम लाइफ सपोर्ट पर है, यानी हालात अब इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि शांति की उम्मीद अब बहुत कम बची हुई है। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में चिंता का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर यह संघर्ष और भी फैला तो इसका असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, तेल की कीमतें और आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने युद्ध को खत्म करने के लिए अनुचित मांगे रख दी है। उनका कहना है कि अब अमेरिका ऐसी शर्तें थोपना चाहता है जिन्हें ईरान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद ईरान के संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका जवाब ऐसा होगा जिससे अमेरिका भी हैरान रह जाएगा। इस बयान ने साफ कर दिया दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इधर इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष लगातार खून खराबे में बदलता जा रहा है। यूरोपीय संघ के कब्जे में वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के खिलाफ हिंसा के आरोप को लेकर कुछ इजरायली बस्तियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि ये प्रतिबंध इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। नेतन्याहू का साफ कहना है कि उनका देश अपने सुरक्षा अभियान को अभी भी जारी रखेगा, अंतरराष्ट्रीय दबाव चाहे कितना भी क्यों ना बढ़ जाए। दोस्तों, सिर्फ एक स्वार्थी व्यक्ति की वजह से पूरी दुनिया को इसने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिससे दुनिया तबाही के मोड़ पर आ चुकी है। उधर गाजा में हालात बेहद ज्यादा भयानक बने हुए हैं। इजरायली सैन्य कार्रवाई और लगातार बमबारी में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 72,740 तक बताई जा रही है। अस्पतालों की हालत खराब है, खाने और दवाइयों की भी भारी कमी है। हजारों परिवार अब भी मलबे के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर है। दूसरी तरफ लेबनान में भी जारी इजरायली हमले। रिपोर्टर्स के मुताबिक 2 मार्च के बाद देश भर में हुए हमले में 2,869 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अब यह संघर्ष सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया बड़े रीजनल वार की तरफ बढ़ सकती है। इसका असर अब सीधे तेल की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई क्षेत्र में से एक है। वहां हालात और भी ज्यादा बिगड़े तो क्रूड ऑयल और भी ज्यादा महंगा होगा, शिपिंग रूट्स प्रभावित होंगे और दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों पर इसका असर और भी ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में इन दिनों में कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाल पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट, फ्यूल प्राइस और आम लोगों की जिंदगियों तक पहुंच सकता है। सिर्फ इन 2 व्यक्तियों की वजह से पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। दोस्तों, सच को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम अपने 10 करीबी दोस्तों को शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद दोस्तों।